और हमारे साथ दो खास डॉक्टर्स इस पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, सीधे आप ही का रुख करती हूं। हमने देखा पहली और दूसरी लहर में किस तरीके से तबाही का मंजर सामने आया, और अब ये जो डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है। ये जो खतरा अब नया पैदा हो गया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो सब मरीज पहले से भी जो हमारे पास आते रहे हैं, उनमें 1 से 5% तक, 1 से 5% तक हम लोगों ने इसको ब्लैक फंगस को देखा है। और आज हम इसकी बात फिर से इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत से केसेस इसके सामने आए थे, और हम लोगों ने कई दिन तक सभी चैनलों पर इनका बखान किया था, इनके बारे में बात की थी। अब आज ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम आलू के अंदर देखते हैं काला निशान बन जाता है, उतना आलू हम कोनिकल काट के फेंक देते हैं। और भी कुछ फलों में, सेब में ये इस तरह का काला हो जाता है, हम उसको निकाल देते हैं। तो इसी तरह से इस फंगस से भी जो भी बॉडी का पार्ट काला पड़ जाता है, उसको हमको उसी तरह निकालना पड़ता है, चाहे वो आंख हो, चाहे वो हड्डी का हिस्सा हो। वो आपने जो ये इसकी बात की म्यूकरमाइकोसिस की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुंह से लेकर ऊपर जाती है या हवा से नाक के जरिए ऊपर जाती है, और नाक के जरिए, क्योंकि नाक में आंख की नस आती है जिससे पानी और आंसू आते हैं, जिसको हम ट्यूब कहते हैं, और वो ट्यूब आंख के अंदर इसको कन्वे कर देती है, इसको प्रसारित कर देती है, इसको फैला देती है, कंडक्ट कर देती है। और उसके बाद आंख जो है, ये आईज आर विंडोज ऑफ सोल और आईज आर मिरर ऑफ सोल, ऐसी एक कहावत है कि जो ब्रेन का ही आंखें हिस्सा हैं। तो जब हम किसी की आंख में झांक कर देखते हैं तो हम ब्रेन की नस को भी देख सकते हैं डॉक्टर्स। तो ये राइनो का मतलब नाक, और ऑर्बिटल मतलब आंख के चारों तरफ की हड्डी, और सेरिब्रल, सो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस होती है, और जो काफी बड़े हिस्से तक प्रभावित कर देती है। अब आपने जो हड्डी वाली बात कही है, मैं उसके बारे में भी बता दूं। ये म्यूकर जो है, ये सड़ा देता है हमारे टिश्यूज को, क्योंकि ये जो ब्लड सप्लाई है उन टिश्यूज की, वो खत्म कर देता है, और वो नेक्रोसिस हो जाती है। और जो भी टिश्यू नेक्रोस होता है वो देखने में काला लगता है। तो वो चूंकि ब्लड में आयरन भी होता है, और फंगस के साथ उसमें जो और एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो ब्लैक लगता है। और इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस के बाद का कालापन है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है बोन की बीमारी और बोन के अंदर इन्फेक्शन होना। तो ये सब मिली जुली जो पिक्चर होती है, बहुत भयावह होती है। आपने सही शब्द यूज किया, ये बहुत भयावह है, बहुत डरावनी है, बहुत खतरनाक है, और हमको पूरा काट के वो टिश्यू निकालना पड़ता है जो डैमेज हो जाता है। और इसमें पूरी टीम काम करती है। इसमें हम डेंटल डॉक्टर को भी ला सकते हैं अगर मैक्सिला में है तो, और ENT सर्जन का, और आई सर्जन का, और न्यूरो सर्जन का, इसमें चारों का रोल हो जाता है। बहुत है, और जनरल फिजिशियन हम जैसे छोटे लोग वो भी लगे रहते हैं साथ में। तो तब मिलके जुलकर एक टीम वे में, टीम मेथड से पेशेंट का इलाज होता है। और ये बड़ा खतरा है, और ये बार बार ये सुना गया पिछले दिनों, ये कमजोर लोगों में होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है, जिनको ज्यादा स्टेरॉइड मिला उनमें होती है। तो ये सब खतरे हैं इसके पोस्ट कोविड के। और चूंकि अभी भी पोस्ट कोविड के मरीज देखने में आ रहे हैं, इसलिए ये सही समय है कि हम इसकी बात दोबारा करें। और मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर श्रुति से भी वो भी इसके बारे में अच्छी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी बात होनी चाहिए और इस पर लोगों को जानकारी होनी चाहिए। श्रुति, आप सही कह रही हैं। डॉक्टर मोहसिन, देखिए, पहले ही ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई रिसर्च जो है वो सामने नहीं आया। अभी जो ये खतरा बढ़ रहा है, हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भी 50% ऐसे बच्चे थे जिनमें एंटीबॉडीज मिली हैं, और ऐसे ही मामला जो कि राजस्थान से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है? देखिए, कर ही रही है। आपने अभी सुनवा भी दिया अपने श्रोताओं को, और ये बड़ी दर्दनाक खबर है। मेरा दिल बहुत दुखा इस खबर को सुन के। और कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर श्रुति बता रहे हैं कि इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को देखा है। तो ये बेसिकली माँ बाप की लापरवाही से हुआ है। एक जगह में इतने ज्यादा केसेस होना मुझे नहीं समझ में आ रहा जब तक कि घोर लापरवाही न हुई हो। इसे मैस नेग्लिजेंस इसको हम कह सकते हैं।
और बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? क्या हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? मैं तो अभी घर में भी मास्क लगा के बैठा हुआ था, आपके प्रोग्राम के लिए उतारा है, गले में पड़ा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये नया डेल्टा वेरिएंट है, इसके भी आगे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो हमने अभी तक पहचाने नहीं है। डेल्टा प्लस को हमने पहचान लिया है। कल ही यूके में बहुत खतरनाक इसकी संख्या देखी गई इन केसेस की, और करीब 30,000 जहां तक मैंने सुना है केसेस कल उन्होंने रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए हैं कोविड के, जो कि डेल्टा प्लस से रिलेटेड हैं। इसी तरह इजराइल ने अपने यहाँ टीकाकरण करने के बाद मास्क को मना कर दिया था लगाने के लिए, उसने भी कहा नहीं मास्क दोबारा लगाओ। तो बहुत से मुल्कों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोविड पर टीकाकरण के बाद भी जब कंट्रोल कर लिया है, उन्हें फिर वापस आना पड़ा है मास्क पे। और मैं बार बार बताता हूं कि ये जो बीमारी है इसमें क्लॉटिंग होता है, बच्चों का पेंक्रियास लीवर इन्वॉल्व हो जाता है। उनके क्लॉटिंग सिस्टम को हम बहुत कम जानते हैं क्योंकि बच्चों में हमें बहुत कम तजर्बे होते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को देने के। तो ऐसे हालत में कब कितना कहाँ डोज देना है, कितने दिन तक देना है, इस पर बहुत ध्यान से इलाज करने की बच्चों की जरूरत होती है। और ये जो आपने आज का नया सिम्टम इसमें ऐड करवाया है, ये वाकई में एक सिम्टम है कोविड प्लस का, डेल्टा प्लस का, के वैस्कुलर नीला हो जाना। कोविड तो हमको पहले से पता है, उंगलियों का नीला हो जाना, आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, पेट में भी मुझे लगता है पेंक्रियास और उसके आसपास कहीं ना कहीं जरूर ब्लीडिंग होती होगी। ठीक, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोगों को सजग और सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।